ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव महापुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, लेकिन विगत कुछ दिनों से इस क्रम में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। लेकिन अब हम सुचारू रूप से इसको प्रारंभ करने की पूर्ण जो हमारे प्रयास है वो कर रहे हैं। इस क्रम में आज विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आने वाले अथ पंचविंशो अध्याय अर्थात 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इसमें सूत जी कहते हैं, सूतवाच शौनकर्षे महाप्रज्ञं शिवरूपे महामते शृणु रुद्राक्ष महामात्यं समासातं कथाम्यहं शिवप्रियतमो गेयो रुद्राक्ष परपावनः दर्शनात् स्पर्शजाप्यत् सर्वपापहरः स्मृत् पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथिते मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मनः। तो इस प्रकार सूत जी जो रुद्राक्ष की महिमा है, उसका महात्म्य है, उसका वर्णन करते हुए वो बताते हैं। और इसी के अंतर्गत भगवान है स्वयं रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, जैसे कि सूत जी कहते हैं, मैं संक्षेप से रुद्राक्ष का महात्म्य बता रहा हूँ। और कहते हैं कि जो रुद्राक्ष है वो शिव जी को परम प्रिय है और इसको परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष का जो दर्शन है, उसका स्पर्श है और उसका जप करने से समस्त पापों को वो अपहरण करने वाला माना गया है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी के समक्ष रुद्राक्ष की महिमा का जो वर्णन किया था, वही सूत जी उसी महिमा को बता रहे हैं। तो शिव जी ने पार्वती जी के समक्ष जो कहा था वो आगे वर्णन होने वाला है। शिव उवाच श्रूयतं तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तौ प्रीत्यं भक्तानां हितकाम्यया दिव्यवर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रवक् तत्रस्तं मनः संयमं वै मम सर्वतन्त्रेण परेशेन लोकोपकृतिकारिणा लीलया परमेशानि चक्षुरुन्मीलितं मया पुटाभ्यां चारुचक्षुर्भ्यां पतिता जलबिन्दवः तत्राश्रुबिन्दुतो जाता वृक्षा रुद्राक्ष संज्ञकः स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात् ते दत्ता विष्णुभक्तेश्च चतुर्वर्णेभ्य एव च भूमो गौडोद्भवश्चक्रे रुद्राक्ष वल्लभान् मथुरायाम् अयोध्यायां लङ्कायां मलये तथा सह्याद्रौ च तथा काश्यां देशे वन्येषु वा तथा परानशय पापोदं वेदनांशु तितो तिनोदनान् भेदनांशु उति नोदनान् ब्राह्मणा क्षत्रियः वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षस्ते पृथिव्यं तु तदातीयः शुभाक्षकः श्वेतरक्तः पीतकृष्णा वर्णा ज्ञेया कमाद्बुधः स्वजातीयं रभिधार्यं रुद्राक्षं वर्णतः क्रमात् वर्णेस्तु तत्फलं धार्यं भुक्तिमुक्तिफलेस्तु भी शिवभक्तय विशेषेणो शिवयो प्रीतये सदा धात्रीफलप्रमाणं यथेष्ट मेतदुदाहतं बद्रीफलमात्रं तु मध्यं सम्प्रकीर्तितम् अधमं चरणमात्रं स्यात् प्रक्रियेषा परोच्यते शृणुं पार्वती सुप्रीत्यं भक्तानां हितकाम्यया बद्रीफलमात्रं च यत् स्यात् किल महेश्वरे तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्
धात्रीफल समं यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम गुंजया सदसं यात् स्यात् सर्वार्थफल साधनम यथा यथा लघु स्वादे तथाधिक फलप्रद एकैकतः फलं प्रोक्तं दंशाशैर्धिकं बुधः रुद्राक्ष धारणं प्रोक्तं पापनाशन हेतवे तस्माच् धारणीयो वै स्वार्थ साधनो तस्माच् धारणीयो वै स्वार्थ साधनो ध्रुवं यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदा शुभः न तथा दृश्यन्तोऽन्य च मल्लिका परमेश्वरी समस्निग्धा दृढा स्थूला कंटकः श्रूयता शुभः रुद्राक्षः कामदः देवी मुक्ति प्रदा सदा क्रमिदुष्टं छिन्न भिन्नं कंटके हीर्णमेव च वर्णयुक्तमृवतं ता रुद्राक्षान् षड् विवर्जयेत् स्वयमेवं कृतं द्वारं रुद्राक्षं शादिहोत्तमं यतो पौरस्यत्नेन कृतं तन्मध्यं भवेत् रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं महापातकनाशनं रुद्रसंख्याशतं धृत्वा रुद्ररूपो भवेन्नरः एकादश शतानिह दत्त्वा यत् फलमाप्ययेत् तत्फलं शक्यते नैवं वक्तुं वर्षशतैरपि शतार्धेनं युतः पञ्चशतैव मुकुटं मतं रुद्राक्ष विरचेत् सम्यक् भक्तिमान् पुरुषो वरः त्रिभिः शतैः षष्टियुक्तः स्त्रीव्रत्या तथा पुनः रुद्राक्षं रूपवीतं च निर्मीयाद्भक्ति तत्परः शिखायं च त्रय प्रोक्तं रुद्राक्षाणां महेश्वरी कर्णयोः शतं च षट् चैव वामा दक्षिणयोस्तथा शतमेकोत्तरं कंठे वयो वै शूद्रसंख्यका कर्पूरद्वारयोस्तत्र मणिबन्धे तथा पुनः उपवीते त्रयं दार्यं शिवभक्तिर्तेन रहे शेषानुवर्तिता पञ्च सस्मितान्धार यत्कटौ एतथा संख्यया धृता येन रुद्राक्षः पर एतसंख्यया धृता येन रुद्राक्षा परमेश्वरी तद्रूपं तु प्रणम्यं हि सत्युतं सर्वं महेशवत् एव भूतं स्थितं ध्याने यदा कृत्वा वासने जनं शिवेति व्याहरश्चैव दृष्ट्वा पापः प्रमुच्यते शताधिक सहस्रस्य विधिरेष प्रकीर्तितः तद्भावे प्रकारोऽन्यः शुभः सम्प्रोच्यते मया शिखायामेक रुद्राक्षं शिरसा 300 वहेत् पञ्चाश्चागले दद्यात् बाहवो षोडश मणिबन्धे 12 500 वहेत् अष्टोत्तरशतमाल्यं मुपवीतं प्रकल्पयेत् एवं सहस्ररुद्राक्षं धारयेद् दृढव्रतः तः नमन्ति सुराः सर्वे यथा रुद्राक्षत्रयः सा एकं शिखायं रुद्राक्षं 40 मस्तके 12 कंठदेशे तु वक्षस्थ्योत्तरं हतम् एकैकं कर्णयोः षट् बाह्योः षोडश करयोरभिमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर शङ्खया प्रीतदत्तायेन सोऽपि सर्वजनः परा स्वत्वा पूजनीयो हि वन्दः सर्वैर्भीक्षणसः शीर्षीशान मन्त्रेण कर्णे तत्पुरुषेण च अघोरेण गले धार्यं तनैव हृदयेऽपि अघोरबीजमन्त्रेण करयोधारयेत्सुधि पञ्चदशाक्ष ग्रथितं वाम देवेन चोदरे पञ्चब्रह्माभिरङ्गैश्च त्रिमालं 5 च अथवा मूलमन्त्रेण सर्वानक्षांस्तु धारयेत् मध्यमांशं तु लशुनं पलाण्डुं शीघ्रमेव च श्लेषमान्तकं विडवराहं भक्षणे वर्जयेत्तत् वलक्षं रुद्राक्षं द्विज तनुभिर्हेव विहितं सुरक्तं छत्राणं प्रदितमुत्तमे प्रीतिसत्करं सुरक्तं छत्राणं प्रमुदित मुमे पीतमस्कृत ततो वैश्यधार्यं प्रतिदिवसमावास्यकमहो तथा कृष्णं शूद्रे श्रुतिगतिमार्गो तथा कृष्णं शूद्रे श्रुतिगति मार्गो अयं गजय वर्णीवनी ग्रहयति निर्यमेनं तद्या देयदृश्य शपरमो न हि धातु तिष्ठेत् रुद्राक्षधारणमिदं सुकृत्यैष लभ्यं
त्यक्तवेद मेदत्खिलान् कारान् प्रयान्ति आवदामलकस्तत्तो लघुतरा रुग्णास्ततः कण्टकः संदष्टा कर्मिभिस्तनूपकरणा छिन्द्रेण हीनस्तथा धार्यं नैव शुभेप्सु विश्वर्ण कवद रुद्राक्षमप्यन्तो रुद्राक्षमपलिङ्गमङ्गम रुद्राक्ष मम लिंगम मंगलमुमे रुद्राक्ष मम लिंग मंगलमुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षं यतीनां प्रणवेन हि दिवा बिभ्रदात्रिकृते रात्रो बृहद्दिवाकृते प्रातमध्याह्न सायं हे मुच्यते सर्वपातके ये तर्पुण्यधरा लोके जटाधारण एव ये ये रुद्राक्षधरास्तेवं यमलोकं प्रयान्ति न रुद्राक्षमेकं शिरसं बिभर्ति तथा विपूर्णं च ललाटमध्ये पञ्चाक्षरं ये हि जपन्नि मन्त्रं पूजा भवद्विकुलेति हि साधवः यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षस्त्रिपुण्डे बालपट्टके मुखे पञ्चाक्षरं नास्ति तमानया यमालयं ज्ञात्वा ज्ञात्वं तत्प्रभावं भस्म रुद्राक्ष विधारिणिः ते पूज्यं सर्वदस्माकं नो त्यक्त्वा कदाचनः एवमाज्ञापयामास कालोऽपि निज किङ्करान् तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीमान् सुविस्मिताः तथैवि मत्वा ते सर्वे तूष्णीमांसु विस्मताः अतः एव महादेवी रुद्राक्षोऽप्यघनाशनः तदद्वरो मतिप्रया शुद्धोऽत्य घवानपि पार्वतीः हस्ते बाह्यो तथा मूर्धन् रुद्राक्षं धारयेतु यः अवध्या सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरेद्ववि सुरासुराणां सर्वेषां वन्दनीया सदा सवै पूजनीयो हि द्रष्टव्य पापः च यथा शिवः ध्यानज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपापा विनिर्मुक्तः सः याति परमागतिं रुद्राक्षेण जपन्मन्त्र पुण्यं कोटिगुणं भवेत् 10 कोटिगुणं पुण्यं धारणा लभ्यते नरा यावत् कालं हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् सवै तावत् कालं स्वल्पमृत्युर्तं देवी विबाधते त्रिपुण्ड्रेणं च संयुक्तं रुद्राक्षाविलसाङ्गकं मृत्युञ्जयं जपन्तं च दृष्ट्वा रुद्रफलं लभेत् पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा सर्वमन्त्रा अजपे भक्तो रुद्राक्षमालया प्रिये विष्णुवादिदेव भक्ताश्च धारयेयुर्न संशयः रुद्रभक्तो विशेषेण रुद्राक्षान् धारयेत् सदा रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषां भेदान् वदाम्यहम्। अब रुद्राक्ष के जो भेद हैं उनको बता रहे हैं। अभी तो बताया है रुद्राक्ष के जो फल हैं उसको धारण करने की जो है उससे क्या क्या लाभ होते हैं वो अभी भगवान ने बताया है और भगवान स्वयं ये बता रहे हैं कि रुद्राक्ष किस प्रकार के होते हैं। शृणु पार्वती सद्भक्तं भुक्ति मुक्ति फल प्रदान एकवत्र शिवा साधा भुक्ति मुक्ति फल प्रदा तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्महत्या व्यपोहति। तो जो एक वक्त्र अर्थात जो एक मुख का रुद्राक्ष होता है उसके विषय में बता रहे हैं कि उसके दर्शन मात्रेण से ब्रह्म हत्या जैसे जो पाप होते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं उससे लोग। यत्र संपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहि नश्यन्त्युपद्रवः सर्वे सर्वकामा भवन्ति हि देवक्तो देवदेवेश सर्वकाम फलप्रदा विशेषतः सह रुद्राक्षो गोवधं नाशयेद द्रुतं त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्षा साक्षात् साधना सदा तत्प्रभावात् भवेयेव विद्या सर्वा प्रतिष्ठितः चतुर्भक्तं स्वयं ब्रह्मा नारहत्यं व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सदश्चतुर्वर्ग फलप्रदा पंचभक्त्रं स्वयं रुद्रं कालाग्निरात्मतः पूर्वो सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकाम फलप्रदा अगम्यागमनं पापा भक्षस्य च भक्षणम् इत्यादि सर्वपापानि
पंचवक्त्रो व्यपोहति षड्वक्त्र कार्तयस्तु धारणाद दक्षिणे भुजे ब्रह्महत्यादिकः पापः मुच्यते नात्र संशयः सप्तवक्त्रो महेशानि हयन्नंगो नाम नामतः धारणतस्य देवेशी दरिद्रोऽपीश्वरो भवेत् रुद्राक्षश्च वसुमूर्तिश्च भैरवा धारणतस्य पूर्णायु मृत्यो भवति शूलभृत् भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिस्मृत दुर्गा वा तदिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी तं धारयेद्वमाहस्ते रुद्राक्षं भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवेन्नूम मम तुल्यो न संशयः। दशवक्त्रो महेशानि स्वयं देवो जनार्दनः धारणतस्य देवेशे सर्वकामां वाप्नुयात् एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्षा परमेश्वरी सा रुद्रो धारणतस्य सर्वत्र विजयी भवेत् द्वादशस्यं तु रुद्राक्षं धारयेत् केश देशके आदित्यस्यैव ते सर्वं द्वादशैव स्थितातस्ता त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्त्वधारणन्तरः सर्वान् कामान् वाप्नोति सौभाग्यं मंगलं लभेत् चतुर्दश मुखो यो हि रुद्राक्षं परम शिवः धारयेन्मूर्धनः तं भक्त्या सर्वपापं प्रणश्यति इति रुद्राक्ष भेदा हि प्रोक्तं वयमुख भेदतः तत्मन्त्रान् शृणु प्रीत्या क्रमश्शैलेश्वरात्मजे ओम ह्रीं नमः ओम नमः दूसरा ओम क्लीं नमः त्रि ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं हूं ओम ह्रीं हूं नमः ओम हूं नमः ओम हूं नमः ओम ह्रीं हूं नमः ओम ह्रीं नमः ओम ह्रीं हूं नमः ओम क्रों क्षौं रौं नमः ओम ह्रीं नमः ओम नमः भक्तिश्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थसिद्धये रुद्राक्षं धारयन् मन्त्रे देवी आलस्य वर्जितः रुद्राक्ष धारयन् मन्त्रे देवी आलस्य वर्जितः बिना मन्त्रेण यो धत्ते रुद्राक्ष भुवि मानवा स याति नरकं घोरं यावदृष्टा चतुर्दश रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा भूतप्रेत पिशाचकः डाकिनी शाकिनी चैव ये चान्ये द्रोहकारकः कत्रिं चाव यत्किञ्चित् विचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शङ्कितविग्रहं रुद्राक्षमालिनं दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति देवी गणपतिः सूर्यं सुराश्रयेऽपि पार्वती एव ज्ञात्वा तु महामात्यं रुद्राक्षस्य महेश्वरी सम्यग्धार्या समन्त्राश्च भक्त्या धर्म विवृद्धये इत्युक्तं गिरिजागृहे हि शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष महामात्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम् शिवशाति प्रियो ज्ञेयो भस्म रुद्राक्ष धारिणो तद्धारण प्रभावाद्रि भुक्ति मुक्तिर्न संशयः भस्म रुद्राक्ष धारिया शिव भक्ता स उच्चयेत् पंचाक्षर जपाशक्ता परिस्पूर्ण सन्मुखे बिना त्रिभस्म त्रिपुण्ड्रेव बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोऽपि महादेव नाभीष्ट फलदायका तत्सर्वं च समाख्यातं यत्पृष्टं हि मुनीश्वरा भस्म रुद्राक्ष महामात्यं सर्वकामा समद्विदम् एतदं शृणुया नित्यं महामात्यं परम शुभम् रुद्राक्ष भस्मनो भक्त्या सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इह सर्वसुखं भुक्त्वा पुत्रपौत्रादि संयुतः लभेत् परत्र सन्मोक्षं शिवशाति प्रियो भवेत् विद्वेषर संहितेयं कथितावो मुनीश्वरः सर्वसिद्ध प्रदानित्यं मुक्तिदा शिव शासनात्। हर हर महादेव। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेश्वर संहिताया साध्य साधन खंडे रुद्राक्ष महात्मा वर्ण नाम पंचविंशोऽध्यायः समाप्तेयं प्रथमा विद्वेश्वर संहितायाः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस प्रकार ये जो 25वां अध्याय है, इसमें जो रुद्राक्ष की महत्ता बताई गई है
उसको भगवान ने स्वयं रुद्राक्ष के विषय में बताया है कि किस प्रकार रुद्राक्ष समस्त जो कारक हैं, मनोरथ हैं, उनका जो अभीष्ट है उनका साधक है। लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा कह रहे हैं भगवान के जो लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। समान आकार प्रकार वाले चिकने मजबूत स्थल कंठ युक्त और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, टूटा फूटा हो, वो उनके बारे में बताया गया कि वो गोल न हो, उनके जो रुद्राक्षों के हैं जो पूर्ण न हो तो उसको नहीं पहनना चाहिए, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रकार रुद्राक्ष का धारण करने से प्रत्येक बड़े बड़े जो पातक हैं उनका नाश हो जाता है। 1100 जो रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दोनों दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। तो इस प्रकार जो रुद्राक्षों की माला के धारण के संबंध में जो चीज़ें बताई गई हैं वो इसमें है। और ये भी बताया गया है कि किस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण किया है। तो सूत जी ने कहा और कौन से मंत्रों से वो धारण करने चाहिए ये भी एक अलग चीज है। सिर पर ईशान मंत्र से करना चाहिए, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। तो जो रुद्राक्षधारी पुरुष हैं उनके विषय में जो नियम बताए गए हैं वो भी आप सुन लीजिए। आप अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनको किस किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। जो रुद्राक्षधारी पुरुष हैं उनके खाने पीने में क्या क्या चीज़ें वो परहेज करे ये अब बताया गया है। तो ये कहा है जो रुद्राक्षधारी पुरुष हैं उनको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा ये सारे को त्याग देना चाहिए। तो कहते हैं भगवान श्वेत रुद्राक्ष अर्थात जो सफ़ेद रुद्राक्ष हैं वे केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का जो रुद्राक्ष है क्षत्रियों के लिए हितकर कहा गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये क्या है? ये वेदोक्त जो है मार्ग है। और इसके अलावा जो ब्रह्मचारी हैं और जो वानप्रस्थी हैं और जो गृहस्थ हैं और सन्यासी हैं सबको भी अलग अलग उनके नियम हैं उनको धारण। और इसमें देखिए बताया गया है कि किस प्रकार किसका आप देखिए जो कह रहे हैं भगवान कौन से लोग जो यति हैं, यति अर्थात जिनके ललाट में त्रिपुंड लगा हो, सभी अंग जो हैं रुद्राक्ष से विभूषित हों और जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के फल के दर्शन का प्राप्त जो होता है। अब जो अभी हमने बात करी थी कि रुद्राक्ष के जो मुख हैं उनके विषय में भी हमने कहा था कि एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, तो उसके विषय में जो भेद हैं उनको मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि वो भेद अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए वो भी अच्छा रहेगा। तो संस्कृत में जो भेद बताए गए हैं वो आप अगर नहीं समझ पाए हो तो यहाँ पे मैं हिंदी में उसको बता रहा हूँ, उनका निरूपण कर रहा हूँ। तो जो एक मुख वाला रुद्राक्ष क्या है? वो साक्षात शिव का स्वरूप है, भोग और मोक्ष रूप का फल प्रदान करता है और जहाँ उस रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। उस स्थान के गहरे सारे उपद्रव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो 2 मुख वाला रुद्राक्ष है देव देवेश्वर कहा गया है, वह संपूर्ण कामनाओं को और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं।
4 मुख वाला जो रुद्राक्ष है साक्षात ब्रह्मा का रूप है। वो दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषों को या पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला जो रुद्राक्ष है कालाग्नि, जो 5 मुख वाला रुद्राक्ष है वो साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है। वो सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला है, संपूर्ण जो मनोवांछित फल है उनको प्रदान करने वाला है। पंचमुख जो रुद्राक्ष है समस्त पापों को दूर कर देता है। इसी प्रकार जो 6 मुख वाला जो रुद्राक्ष है उसका कार्तिकेय का स्वरूप होता है। दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य जो है ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 7 मुख वाले के बारे में बताया गया है, वो अनंग स्वरूप और अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला जो रुद्राक्ष है अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप वाला जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने वाली महेश्वरी जो दुर्गा हैं उनकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है वो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ के समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है भगवान विष्णु का साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्र रूप है और उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करे, उसके धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला जो रुद्राक्ष है विश्व देवों का स्वरूप हो और उसको धारण करने का मनुष्य सभी अभीष्टों को प्राप्त कर लेता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें। और जो 12 और 13 जो प्रकार के जो रुद्राक्ष हैं, ठीक है, फिर उनको बताने के लिए जो उनके मंत्र हैं, हर प्रकार के रुद्राक्ष को धारण करने के लिए उनके अलग अलग मंत्र हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, पहला जो रुद्राक्ष है उसको धारण करने के लिए जो मंत्र है ओम ह्रीं नमः है। दूसरे 2 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का जो मंत्र है वो ओम नमः है। 3 मुख वाले के लिए ओम क्लीं नमः है। 4 मुख वाले के लिए ओम ह्रीं नमः है। पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीं नमः है। 6 मुख वाले के लिए ओम ह्रीं हूं है, ओम ह्रीं हूं नमः। 7 मुख वाले के लिए ओम हूं नमः है। अष्टमुख के लिए ओम हूं नमः है। 9वें के लिए ओम ह्रीं हूं नमः है। 10 मुख के लिए ओम ह्रीं नमः है। 11वां मुख के लिए ओम ह्रीं हूं नमः है। 12वां मुख के लिए ओम क्रों छों रों नमः है। 13वें मुख के लिए ओम ह्रीं नमः है और जो 14 मुखी है उसके लिए ओम नमः है। और ये जो है जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि जो आप दुकानों पे माला ले लेते हैं रुद्राक्ष की, जिसे पहन लेते हैं लोग, अमूमन यही करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी रुद्राक्ष माला लें उसको मंत्रोक्त विधि से पहने, तब उसके फल और जो उसमें जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो उसमें तब सन्निहित होती है, क्योंकि हमको प्रतिष्ठा करनी पड़ती है मंत्रों के द्वारा। रुद्राक्ष की भी शुद्धि होती है, उसके बाद ही धारण करें। उसके बाद जो रुद्राक्ष की माला जो होती है उसको देखकर जो है भूत प्रेत, ये सारी बातें आपको मैंने बताई हैं कि भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, ये सारी चीज़ें होती हैं वो दूर। और इस प्रकार भक्तों ये विद्वेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय था और विद्वेश्वर संहिता का जो हम पाठ कर रहे थे वो भी आज समाप्त हो गया है। तो मेरे आपसे जो विनती है कि आप ये शिव पुराण की जो कथा का संस्कृत भाग है, अगर आपको ये किसी भी तरह से इसके अर्थों का आप संधान नहीं कर पा रहे हो, अर्थों का आपको अन्वेषण नहीं हो रहा हो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
आप केवल भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने ध्यान को एकत्रित करके उनके ध्यान में निमग्न होकर सुने और आपको इसका लाभ होगा संपूर्ण। आपसे विनती है कि उन लोगों के भी अवश्य सुनवाएं जो वृद्ध हों, जो बीमार हों और जो सुनने की इच्छा रखते हों। ऐसा आप अगर करेंगे तो इसके फल के जो प्राप्त या भागीदार होंगे वो आप होंगे। मुझे लगता है कि जो भी लोग अध्यात्म की तरफ आना चाहते हैं या अगर आपको अच्छा सुनना है, इन श्लोकों को सुनने से ही आपके मन की पवित्रता और ज़्यादा हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ स्वयं सभी के ऊपर नज़र रखते हैं, वो त्रिलोकी हैं। तो भक्तों, आज की जो कथा श्रवण है उसको वहीं पे विराम देते हैं और अब हम जो अगली संहिता है रुद्र संहिता, उसकी कथा का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ के चरणों में ध्यान एकत्रित करके लगाए रखें। तब तक आप सभी अपने ध्यान को भगवान में लगाएं, अपने चित्त को भगवान में लगाएं। आपसे पुनः भेंट होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपसे पुनः भेंट होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।